हेलो एवरीवन, जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जो कि नीट यूजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन रीजन है डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग 70% ऑफ द सरफेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियंस आर ओनली 55 बिलियन टन्स। ओके, एंड द रीजन इज सनलाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन इन द मरीन इकोसिस्टम। ओके, तो देखिए इसमें हमको बताना है कि क्या करेक्ट कोड होगा। तो वैसे आंसर जो है इसका वो होगा आंसर ए, ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, बिल्कुल सही बात है कि जो ओशियन इकोसिस्टम होता है, मरीन इकोसिस्टम होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बट रीजन इसका क्या है कि सनलाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन इन द मरीन इकोसिस्टम। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए क्या है कि जैसे कोई ये मरीन इकोसिस्टम है, उसमें ये जो अपर एरिया है यहाँ तक तो सनलाइट आएगी। ओके, सनलाइट यहाँ तक तो आएगी, तो इस वाले जोन में तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो जाएगा। बट जैसे जैसे क्या कहते हैं नीचे लोअर एरिया में जाएंगे, जैसे बियॉन्ड फोटिक जोन, इसको हम फोटिक जोन बोलेंगे, ठीक है, इसको हम फोटिक जोन बोलेंगे। अगर बियॉन्ड फोटिक जोन जाएंगे तो सनलाइट कम होती जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस या फिर प्रोडक्शन जो रेट है वो कम होता जाता है। तो इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो कम रहती है ओशियन इकोसिस्टम्स की। ओके, हाँ, अगर फोटिक जोन में भी हम बात करें तो फोटिक जोन में सनलाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, सनलाइट लिमिटिंग फैक्टर बियॉन्ड फोटिक जोन होगा, तो मतलब यहाँ वाले एरिया में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकंड इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और इस क्वेश्चन को आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।